है जहां पर हमें आज खास फोकस रखने की ज़रूरत है? जी, गुड मॉर्निंग नेहा। शुरुआत ट्रिगर से करें तो आज नावा की लिमिटेड की बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि बायबैक को लेकर विचार किया जाएगा और इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के मौके पर सेटलमेंट हॉलिडे भी है। करेंसी मार्केट इसके चलते आज बंद रहेगी, तो इस पर आप नज़र रखिए। आईपीओ की बात करें तो हेक्सावेयर टेक आईपीओ की आज लिस्टिंग होगी। इशू प्राइस 708 रुपये तय किया हुआ है। कैबिनेट की बैठक भी होगी 10:30 बजे, तो देखना होगा वहां से क्या कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर आते हैं। दिल्ली में जो सीएम का अनाउंसमेंट है बीजेपी की तरफ से वो यहाँ पर हो सकता है। 3:30 बजे पार्टी की बैठक होगी, तो इस पर भी नजर रहेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आज से शुरू होगी। पहला मैच जो है वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। 2:30 बजे ये मैच खेला जाएगा, तो इस पर भी फोकस रहेगा। और इसके अलावा ग्लोबल अगर देखें तो काफ़ी सारे इवेंट है। यूके में सीपीआई और पीपीआई के आंकड़े आएंगे और इसके अलावा फेड बैठक के मिनट्स भी जारी होंगे, तो इस पर भी नजर रहेगी। यूरोप में 9 मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी और इसके अलावा कुछ हाउसिंग के भी आंकड़े आएंगे, तो उस पर भी फोकस रहेगा। क्वालिटी पावर के आईपीओ का कुछ फाइनल अपडेट आया, वो हम आपके सामने करते हैं। अगर अभी तक के अपडेट की बात करें तो 1.29 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें कि रिटेल हिस्सा जो है वो करीब 1.8 गुना भरा है। एनआईआई का हिस्सा 1.45 टाइम्स बढ़ा है और क्यूआईबी का जो हिस्सा है वो करीब 1 गुना बढ़ा है। तो ये फाइनल सब्सक्रिप्शन की डिटेल आई है क्वालिटी पावर से जुड़ी। तो आज प्राइमरी मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन रहने वाला है। अब आते हैं खबरों वाले शेयर्स पर, और काफ़ी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां फोकस में हैं। यहाँ पर ऑर्डर जीतने की खबर को लेकर शुरुआत ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर से करेंगे। यहाँ पर हुसन टीएनडी इंडिया से कंपनी को करीब 166 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सिंगल फेस कपलिंग ट्रांसफार्मर की सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला है और अगले वित्त वर्ष तक कंपनी को ये ऑर्डर पूरा करना होगा। तो इस खबर के चलते ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स पर नजर रखिए। पिरामल फार्मा थोड़ी नेगेटिव खबर आई है यहाँ पर कंपनी के लिए। 11 से 17 फरवरी के बीच यूएसएफडीए की जांच हुई थी, जिसमें कि तुर्भे फैसिलिटी की जांच हुई थी, जिसमें कि 6 आपत्तियां जारी हुई हैं। तो इसके चलते पिरामल फार्मा पर फोकस रहेगा। एलएनटी पर नजर रखिए। कंपनी ने सब्सिडरी एलएनटी स्पेशल स्टील्स एंड हैवी फोर्जिंग्स में 26% अतिरिक्त जो हिस्सेदारी है वो खरीद ली है। 170 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदी गई है। महिंद्रा लाइफस्पेस भी फोकस में रहेगा आज। क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने करार किया है। हम आपको बता दें कि ये लिविंगस्टोन इंफ्रा के साथ प्रोजेक्ट के लिए करार हुआ है, जिसमें कि महालक्ष्मी स्थित प्रोजेक्ट की जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है वो 1650 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो एक ये प्रोजेक्ट है जिसके चलते महिंद्रा लाइफ स्पेस फोकस में रह सकता है आज। वेदांता पर भी नजर रखिए। 43% क्रेडिटर ने डीमर्जर के पक्ष में वोट दिया है। ये कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और इसके अलावा एनसीडी का जो इशू साइज है वो भी यहाँ पर वेदांता की तरफ से घटाया गया है। पहले करीब 3,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी एनसीडी के जरिए, अब वो घटाकर 2600 करोड़ कर दिया है। यहाँ पर सुस्त डिमांड के चलते कंपनी ने ये फैसला लिया है। यील्ड को 9.4% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया है। तो ये कुछ खबरें हैं जिसके चलते वेदांता पर आज नजर रखिए। औरोबिंदो फार्मा के लिए भी कुछ नेगेटिव खबर आ रही है। सब्सिडरी की आंध्र प्रदेश यूनिट की जांच हुई थी, यूएसएफडीए जांच हुई थी, जिसमें कि 5 आपत्तियां जारी हुई हैं। 10 से 18 फरवरी के बीच ये पीएआई जांच हुई थी, यानी कि प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन हुआ था। तो आज औरोबिंदो फार्मा के लिए भी एक नेगेटिव खबर, यहाँ पर ये जो आपत्तियां मिली उसके चलते। कुछ बोर्ड की बैठक भी होंगी, उस पर भी नजर रखिए। 21 फरवरी को वेस्टर्न स्पेशलिटी सॉल्यूशंस अपनी बोर्ड बैठक करेगी, जिसमें कि राइट्स इशू, प्राइस और अन्य मामलों पर विचार किया जाएगा। बेसिकली राइट्स इशू की डिटेल्स को लेकर यहाँ पर कुछ फैसला आ सकता है। और आखिर में बात करते हैं एमी ऑर्गेनिक्स की। यहाँ पर भी बोर्ड की बैठक होगी 21 फरवरी को कंपनी की, जिसमें कि शेयर विभाजन को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। चलिए, बहुत सारी खबरें हैं जिनका